हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर पेज नंबर 8 और यहाँ है 21 दिसंबर 2025 और हम बात करेंगे एक आर्टिकल के बारे में जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे बात हो रही है कि जो कोटा फॉर अग्निवीर एक्स अग्निवीर इन सीएपीएफ विल नॉट अफेक्ट एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स। अफेक्ट होता है बुरा प्रभाव डालना। तो इन्होंने कहा कि जो कोटा अग्निवीर के लिए दिया जाएगा सीएपीएफ में वो प्रभाव नहीं डालेगा एग्जिस्टिंग जो हाल फिलहाल में कोटा सिस्टम है मैट्रिक्स चली हुई है जो। तो इन्होंने कहा है कि द मैट्रिक्स द डिसीजन इन्होंने बात की कि द डिसीजन बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री। तो आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है ना तो आप जा सकते हैं वायु क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। तो इन्होंने कहा कि द डिसीजन बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री, एक डिसीजन लिया है होम मिनिस्ट्री ने to reservation for ex-agniveers in the Group C post of the Central Armed Police Force for the existing 10% to 50% will not। तो अभी सीएपीएफ ने या होम मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया है कि जो 10% कोटा है ना उसको 50% बना देंगे। तो क्योंकि 2026 में जो रिक्रूटमेंट होगा वो तब तक अग्निवीर जो फर्स्ट बैच के हैं वो यहाँ से चले जाएंगे डिफेंस फोर्सेस से, तो वो पैरामिलिट्री में आ जाएंगे, मतलब वो सिलेक्शन लेने के लिए तैयार रहेंगे। नॉट इम्पैक्ट द एग्जिस्टिंग कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन मैट्रिक्स, जो एक चला हुआ ना सिस्टम जो इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कैप लगाई थी कि 50% रिजर्वेशन रहना चाहिए। तो उसी सिस्टम में जैसे 27% ओबीसी के लिए रहता है, 15% एससी के लिए रहता है और एसटी के लिए 7.5% रहता है। तो वो रिजर्वेशन वाला सिस्टम को चेंज नहीं करेगा, जो ये 10% से 50% अभी अग्निवीर के लिए रिजर्वेशन बना दिया गया है। तो ये क्या सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा द हिंदू न्यूज़पेपर के जो रिपोर्टर्स को बोला। वाइल द रिक्रूटमेंट इन सीएपीएफ, जो रिक्रूटमेंट रहेगा ना सीएपीएफ में, रिक्रूटमेंट होता है सिलेक्शन प्रोसेस सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में हैज टू अडहेयर टू द एग्जिस्टिंग कास्ट बेस्ड फार्मूला। तो हाल फिलहाल में एग्जिस्टिंग फिलहाल में है कास्ट बेस्ड फार्मूला एंड कैन नॉट एक्सीड नहीं हो सकता 50% कैप फिक्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। अपॉइंटमेंट्स इन द आर्म फोर्सेज आर्मी नेवी एंड द एयरफोर्स डू नॉट हैव कास्ट रिजर्वेशन। तो इन्होंने कहा कि जो रिजर्वेशन वाला सिस्टम है डिफेंस फोर्सेज में नहीं है, पैरामिलिट्री में है, बट वो 50% से ऊपर नहीं जा सकता है पैरामिलिट्री में भी। अग्निवीर आर रिक्रूटेड बाय द आर्म फोर्सेज फॉर ए 4 ईयर पीरियड। जो अग्निवीर हैं वो अग्निपथ स्कीम के थ्रू डिफेंस फोर्सेज में 4 साल के लिए रिक्रूट होते हैं। अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग नॉर्म, हाल फिलहाल में जो नॉर्म्स चले हुए हैं ना, देर इज ए 15% रिजर्वेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट। 15% जो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% एसटी के लिए है और 27% ओबीसी के लिए है इन दी सीएपीएफ में है या कोई भी सिविल नौकरी में। इन द सीएपीएफ सिमिलर टू द गवर्नमेंट सिविल पोस्ट की तरह। द मोडेलिटीज, मोडेलिटी का मतलब जो मेथड है, जो तरीके हैं ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग लागू करना 15% रिजर्वेशन, 50% जो रिजर्वेशन है फॉर एक्स अग्निवीर आर स्टिल बिंग वर्कआउट मतलब इस पे काम चल रहा है, अभी कंफर्म नहीं हुआ, काम चल रहा है, बट 19 दिसंबर को बीएसएफ ने ये नोटिफिकेशन दिया है। वेदर, वेदर का मतलब होगा कि क्या, हाँ डाउट है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वेदर इट विल बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई ये कंफर्म नहीं हुआ ये वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये दो टर्म है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मतलब ये हो गया जो कोटा दिया हुआ है, जैसे 27% ओबीसी के लिए, 15% एससी के लिए और 7.5% एसटी के लिए। तो इसके पैरेलल में ही आएगा वर्टिकल, तो जैसे 50%, तो ऑटोमेटिकली ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये जनरल कैटेगरी के लिए कोई रिजर्वेशन बचेगा नहीं। और फिर ये कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल ये है कि मान लो एससी के लिए, 10% जो 15% वैकेंसी है उसमें से 15% में मान लो 100 वैकेंसी है, 100 में से 50 एससी जो भरे जाएंगे वो हॉरिजॉन्टल के लिए। तो प्रोबेबली ये हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब जो एससी 100 रिक्रूट होंगे तो उसमें से 50 अग्निवीर होंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। तो इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन इज समथिंग बीइंग लुक्ड इनटू मतलब देखा जा रहा है। द ऑफिशियल साइड, ऑफिशियल ने कहा कि ये अभी देखा जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल रहेगा या वर्टिकल रहेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली हॉरिजॉन्टल रहेगा एज रिपोर्टेड द हिंदू ऑन 19 दिसंबर। तो 19 दिसंबर को किया गया है, नोटेड किया गया है, द मींस नोटिफाइड 50% वैकेंट कांस्टेबल पोस्ट ऑफ द बीएसएफ विल बी रिजर्व फॉर एक्स अग्निवीर। तो बीएसएफ की जो है 50% एक्स अग्निवीर को दो एग्जम्प्टेड फ्रॉम द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इनका क्या है, पीईटी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एग्जम्प्ट होगा, एक्स अग्निवीर विल हैव टू अपीयर फॉर रिटन एग्जामिनेशन लाइक अदर रेगुलर कैंडिडेट्स। दूसरे रेगुलर कैंडिडेट की तरह इनको अपीयर होना होगा। द ऑफिशियल नोटिफिकेशन सेट क्लास 10 इज द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। 10वीं क्लास पे ही वो भर्ती होंगी पैरामिलिट्री की जो कांस्टेबल की हैं। डाटा ऑन द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन 2024। तो जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है ये सीएपीएफ वगैरह
तो इनका रिपोर्ट सेज दैट जनवरी 1 2024 देर आर 5.99 लाख कांस्टेबल इन सीएपीएफ। सभी सीएपीएफ को मिला के लगभग जो ये हैं 24 में ये डाटा था कि लगभग 6 लाख के आसपास ये थे कांस्टेबल थे। अगेंस्ट दी सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है 6.29, मतलब 6.29 लाख सैंक्शन है, ऑथराइज है, बट ये अभी कम है। इन 2023 द नंबर ऑफ कांस्टेबल रिक्रूटेड इन दी सीएपीएफ स्टूड एट 56,000। तो 2023 में क्या लगभग 56,000 वैकेंसी रिक्रूट हुए थे। रणबीर सिंह जनरल सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी हैं अलायंस ऑफ द ऑल एक्स पैरामिलिट्री एसोसिएशन, तो ये जो पैरामिलिट्री एसोसिएशन के जो रणबीर सिंह है जनरल सेक्रेटरी बना रखे हैं। उसके अलायंस होता है संगठन, ऑल एक्स पैरामिलिट्री, जो पैरामिलिट्री से बाहर गए हैं उनका एसोसिएशन के एक संगठन है। सेड हंड्रेड्स ऑफ यंग मैन प्रिपेयरिंग, तो उन्होंने कहा कि ये अपोजिशन दिखा रहे हैं कि जो बहुत सारे यंग मैन है ना प्रिपेयर कर रहे हैं सीएपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स विल बी इम्पैक्टेड बाय द पॉलिसी। तो उनको प्रभाव डलेगा, कैसे प्रभाव डलेगा? इट विल श्रिंक, सिकोड़ देगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो नौकरी के अवसर है, मौके हैं, उनको कम कर देगा जो सिविलियंस तैयारी करना चाहते हैं। हैड द अग्निवीर्स बीन रिटेन इन आर्मी, क्या इन्होंने कहा कि दे वुड हैव हैड टू बी गिवन पेंशन अंडर द ओल्ड स्कीम। तो देखो कोट अनकोट इनकी डायरेक्ट बात की गई है, डायरेक्ट स्पीच है ये। अगर मान लो ये पूछ रहे हैं कि क्या अग्निवीर को रिटेन, हैड बीन रिटेन, ये पैसिव फॉर्मेट हो गया। अगर उनको रिटेन कर लिया गया होता इन द आर्मी, दे वुड हैव, उनको दे दिया होता, हैड टू बी गिवन पेंशन, उनको पेंशन देनी होती अंडर दी होल्ड स्कीम, पुरानी स्कीम के। देयर इज ए नो सच पेंशन इन दी सीएपीएफ, सीएपीएफ में कोई पेंशन नहीं है। दिस विल सेव द गवर्नमेंट करोड्स ऑफ रुपी, गवर्नमेंट के बहुत सारे करोड़ रुपए बचाएगा। द ट्रेनिंग फॉर द आर्मी, ट्रेनिंग जो आर्मी की है, एंड द सीएपीएफ इज डिफरेंट। उन्होंने कहा कि जो आर्मी और सीएपीएफ की डिफरेंट है। द सीएपीएफ आर ट्रेंड फॉर द क्राउड कंट्रोल, सीएपीएफ को क्राउड कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, एंड लॉ एंड ऑर्डर मेजर्स, ये कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। देयर इज ए नो सब्जेक्ट और ट्रेनिंग इन द आर्मी, तो ऐसा कुछ सब्जेक्ट होता ही नहीं ट्रेनिंग आर्मी में, क्योंकि वहाँ पे राइट टू किल मिलता है। विल द अग्निवीर विल ट्रेंड ऑल ओवर, क्या दोबारा से उनकी ट्रेनिंग होगी, ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हंड्रेड्स ऑफ यूथ इन विलेजेस आर प्रिपेयरिंग फॉर कांस्टेबल पोस्ट, तो बहुत सारे यूथ हैं जो गांव में हैं, प्रिपेयर करते हैं कांस्टेबल पोस्ट के लिए, सीएपीएफ के लिए। दे स्टैंड टू लूज विद दिस पॉलिसी, तो दे स्टैंड टू लूज मतलब क्या है, उनका लास्ट में क्या हुआ, लॉस हो रहा है इस पॉलिसी से। वी आर अपोज टू दिस पॉलिसी, इट विल डिप्राइव वंचित कर देगी डिजर्विंग कैंडिडेट्स इन रूरल एरिया, जो गाँव में रहते हैं, वो उन्होंने बात बोली है। द अग्निपथ रिक्रूटमेंट पॉलिसी अनाउंस इन 2022, 2022 में अनाउंस की गई थी। मेट विद दी वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, इससे क्या हुआ था कि वो बहुत सारे वाइड स्प्रेड, बहुत लंबे चौड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुए थे। वाज वन ऑफ द मेजर इशू ड्यूरिंग द 2024 लोकसभा इलेक्शन के दौरान था। फॉलोइंग द प्रोटेस्ट द मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कि 10% फॉर ऑल वैकेंसी इन द सीएपीएफ विल बी रिजर्व for the armed forces recruitments who have completed 4 year of service under the अग्निपथ स्कीम। तो 10% रिजर्वेशन दे दिया था 2022 में, इन्होंने कहा था। द फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर बी एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट इन सीएपीएफ इन 2026, तो ये एलिजिबल रहेंगे, 2026 की रिक्रूटमेंट रहेगी, उनमें ये अग्निवीर एलिजिबल रहेंगे, तो उसी पे अभी 50% इंक्रीज कर दिया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा आर्टिकल है, और जो रिक्रूटमेंट फेज में है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बट ये लर्निंग भी है, कोई भी कहीं भी एग्जाम में पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना, बाय।